नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबारी दिन की बात करें तो क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स के 100 के नीचे आने से क्रूड की गिरावट की जो भरपाई हो गई है। हालांकि आपूर्ति की अधिकता और अगर देखा जाए और कमज़ोर मांग की चिंताओं के कारण कच्चे तेल में साप्ताहिक गिरावट की संभावना नज़र आ रही है। यानी अगर वीकली व्यू देखा जाए तो अभी भी प्राइसेस डाउन साइड जाने की संभावना दिखाई दे रही है। क्रूड लगातार दूसरे सप्ताह लाल निशान में रहा है क्योंकि अमेरिकी शटडाउन के चलते देश में ईंधन की सुस्त मांग बनी हुई है। इसके अलावा ओपेक की ओर से भी फैसले लिए गए। ओपेक प्लस देशों ने दिसंबर में तेल उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। इसके अलावा 2026 की पहली तिमाही में क्रूड उत्पादन बढ़ोतरी रोकने का फैसला लिया गया। इसका असर ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है, जो फैक्टर्स हैं, जो खबरें, इसका असर क्रूड के प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज के सेशन की बात करें तो 5300 के करीब MCX पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी प्राइसेस अपसाइड दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। नेचुरल गैस में 390 के करीब नेचुरल गैस भी ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित सर। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, सबसे पहले क्रूड पर आपसे व्यू लेना चाहूँगा। आज के सेशन में अगर देखें तो थोड़ी सी अपसाइड है, 5300 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1% से ज़्यादा की अपसाइड देखने को मिल रही है। सर, अभी भी रेंज में ही देख रहे हैं क्रूड ऑयल को, या बेरिश है या अपसाइड देखने को मिलेगा, क्या राय रखते हैं सर? जैसा कि ब्रिज आपने बहुत सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करा कि डिमांड स्लगिश है, डेफिनेटली डिमांड स्लगिश है। उसके बाद अगर बात करें तो ओपेक वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। दिसंबर के बाद वो कट करने की बात कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है वो इंडिया है। इंडिया इस समय जो रशिया से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब वो अमेरिका से भी परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। जस्ट बिकॉज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका से वो डर गया है या इस तरह की कोई चीजें हैं। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, किसी देश के साथ में रिश्ते खराब नहीं करने हैं और किसी एक कंट्री के ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है। इस वजह से अब अमेरिका की तरफ से भी परचेजिंग चालू कर दी है। लेकिन बाकी अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पे कोई भी कंट्री है जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर रहा है। केवल इंडिया और चाइना है जो उनके साथ में रशिया से डील कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो सेंटिमेंट्स में कहीं ना कहीं वर्कआउट करता है। एक $50 के नीचे क्रूड ऑयल जाना मुझे लगता है काफी मुश्किल रहेगा। और वहीं अगर मैं M6 की बात करूं तो 5000 के नीचे जाना काफी मुश्किल रहेगा। तो यहां पे कंसोलिडेशन नीचे लेवल पे काफी अच्छा कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में लगता है कि मुझे कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्राइक आएगी जिस तरह से चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, कोई सपोर्ट मेजर बना हुआ है। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं लगती है। अगर कोई सेंटिमेंट सेलिंग आती है तो एक बात अलग है, लेकिन बाउंस बैक वापस से नजर आएगा। सेंटिमेंट्स की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं $50 केवल साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, एक मेजर सपोर्ट लेवल भी है। आने वाले टाइम में एक उछाल देखने को मिलेगा। क्या स्ट्रैटेजीज बनती हैं, क्या मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होती हैं, उसको देखना होगा। लेकिन इस प्राइसेस पे मैं बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस प्राइजेस पे सेल नहीं करना, ये सर की ओर से क्लियर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप लोग पोजीशन बनाएं। सर, ट्रेडिंग कॉल कोई सजेस्ट करना चाहेंगे या कोई रेंज बताना चाहेंगे जहां पर ट्रेडर्स नजर बनाकर चल सकते हैं? देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की बात करूं, कोई भी अगर गिरावट मिलती है 4700 का स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। आने वाले टाइम में वापस से 6000 6200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे की बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी कोई भी गिरावट आती है 5300 के आसपास तो खरीदी करके चलिए। स्टॉप लॉस 5200 का रहेगा। टारगेट वापस से 5400 5450 तक देखने को मिलेंगे। अभी ब्रॉडर रेंज की अगर मैं बात करूं तो 4700 नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 5800 का रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा एटलीस्ट कम से कम अगले 15 दिन। सर, मॉर्निंग के सेशन में एक सवाल भी आया था क्रूड ऑयल को लेकर, तो मैं सोचा आपसे राय ले लूं उस पर। क्या शॉर्ट टर्म में 5000 के नीचे देख रहे हैं क्रूड ऑयल को? अगर देखिए, एक ऐसा लेवल है 5000 के नीचे, अगर वो चला गया तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पे फंसना नहीं चाहिए। मतलब इस लेवल पे सेल करके फंसना नहीं चाहिए। 5000 के नीचे अगर आता है तो हो सकता है 4900 4800 कोई से भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा साइकोलॉजिकल लेवल है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जहां पे हमारी बातचीत भी हुई है कि 147 148 पर नेचुरल गैस में शॉर्ट करा हुआ है। तो वो लेवल्स नहीं है शॉर्ट करने के। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वहां पे आपको तेजी नहीं मिले, लेकिन अब 5000 से नीचे क्या, 5000 से नीचे ज्यादा से ज्यादा कर गया। कोरोना का टाइम छोड़ दीजिए, कोरोना का टाइम छोड़ दीजिए जहां पे हमने माइनस में चला गया था और बहुत ज्यादा पैनिक देख लिया था। लेकिन किसी भी चीज की एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू इस समय $50 के आसपास अगर क्रूड चल रहा है, 55 60 के आसपास चल रहा है, कोई इसमें बड़ी गिरावट की उम्मीद मत करके चलिए। जहां भी पैनिक मिलता है खरीदारी करके चलेंगे, बेटर रहेगा। अगर आपको रिस्क लग रहा है तो ऑप्शन के साथ में इसको हेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है इस लेवल पे सेलिंग करना काफी महंगा साबित हो सकता है। ओवरऑल बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगा, राइट सर?
यस, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखिए। मेजर करेक्शन अगर कोई गिरावट आती है 5000 के नीचे चला जाएगा, अगर जाता भी है तो बहुत ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वापस से इसको बाउंस बैक करने की जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो काफी प्रबल रहेगी। जी बिल्कुल, बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर थोड़े से प्राइसेस डाउन साइड जाते भी हैं, तो इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ये अंकित सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप देख कर चल सकते हैं। अगर देखा जाए 5300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस पर भी सर बातचीत कर लेते हैं। 390 पहुँच गया है सर, लगातार तेज़ी देख रहे हैं, 2.5% की अपसाइड देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी देखें, अगर क्या लग रहा है सर यहाँ से आज के ही सेशन में 400 क्रॉस कर देगा क्या नेचुरल गैस? क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, ट्रेडर्स की ट्रेडिंग कॉल क्या रहेंगे? मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर 390 के आसपास बाय करेंगे, 365 का स्टॉप लॉस लगाएंगे शॉर्ट टर्म में, और टारगेट 420 तक देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको पता है कि मैं लगातार नेचुरल गैस के अंदर बाइंग हूं। जब हम 180 190 का लेवल देख रहे थे इसके अंदर, तब से हम लोग इसके अंदर बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। और मैंने आपको फर्स्ट टाइम जो बात हुई थी तो मैंने कहा था कि अगर 2026 के एंड तक या फिर 2026 के तक आपको अगर 550 का लेवल अगर मिल जाता है तो कोई इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। और मैंने एक स्ट्रैटेजी हमेशा इसमें बताई है कि नेचुरल गैस साइक्लिकल रिपीट कर रहा है, हर 2 साल में एक नया लो बनाता है, उसके बाद में उसके चौथे साल में नया हाई बनाता है। ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है और हमारे मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बोला जाता है। तो 2016 में इसने लो बनाया, 2018 में इसने नया हाई मारा, 2020 में नया लो मारा, 2022 में इसने जब करा था तो नया हाई मारा, 2024 में हमने देखा वापस से नया लो मारा है, अब 2026 में नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो आने वाले टाइम में 2026 के एंड तक ये नेचुरल गैस प्राइसेस 800 के लेवल को भी अगर क्रॉस कर गया तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलिए। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अब ये 250 का लेवल को नहीं ब्रेक करेगा। नेचुरल गैस का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 390 पर खरीदें, 420 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस 365 का लगाकर चल सकते हैं। सर 2026 के आखिरी तक का क्या टारगेट बताया नेचुरल गैस का? अगर 2026 के एंड में अगर नेचुरल गैस 800 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। 800 का भी लेवल्स दिखाई दे सकता है, यानी नेचुरल गैस में अभी बहुत तेज़ी बाकी, यानी यहाँ से एक साल में डबल होता हुआ नेचुरल गैस दिखाई दे सकता है। ओवरऑल हमने नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स, क्रूड ऑयल के भी फंडामेंटल्स और कुछ ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए गए हैं जिन पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है वो सारी सारी अनबाइस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली एनर्जी कमोडिटीज़ पर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। फंडामेंटल्स, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही, लेकिन आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।